हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सच क्या है वो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अपने सच को मेरे कहे हुए वर्ड्स के साथ कन्वर्ट कर लीजिए, यानी आपका सच भी वही होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, आइए, आज का लेक्चर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3.3 है और इसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इसे हम मतलब कौन सी चीज़ें जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं और कौन सी ऐसा चीज़ है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बेसिकली आपके एक जर्नी से स्टार्ट होता है। और जर्नी क्या, आपने क्या किया, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गए, है ना। आपने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गए जिसमें कि एक पर्सन P1 P1 सॉरी पर्सन P1 यानी 1 और ये है P2 पर्सन 2। P1 ने क्या किया, एक जर्नी तय की इस तरीके से और P2 ने सेम वही जर्नी तय की इस तरीके से और दोनों ही एक ही पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट नंबर बी यानी ए से बी। एक जर्नी तय की, देखिए P2 ने इस तरीके से, P1 ने इस तरीके से, यानी पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। तो अब दोनों जर्नी आप गौर से देखिए, क्या दोनों का जो पाथ लेंथ है, चलने का जो वे है, वो अलग अलग है, सामने नजर आ रहा है। तो दो अलग नाम देने पड़ेंगे अगर एक ही इवेंट के लिए दो आ रहे हैं। देखिए, एक ही काम हो रहा है ना, वो तो काम एक ही रहा है ए से बी तक, लेकिन अलग अलग तरीके से, तो नाम भी कितने होने चाहिए, अलग अलग नाम होने चाहिए। तो हमने इन्हीं का नाम डिफरेंट रखा है। एक को ही इसमें से हम कुछ, किसी को डिस्टेंस कहेंगे और किसी को डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, बस इतना सा ही है। अब उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस तरह का वो कैरेक्टर शो करते हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं जरा। देखिए, होता क्या है कि जो पर्सन नंबर 1 है वो अपनी जर्नी में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रखता। उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही होगी। दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कभी ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से इसकी जर्नी तो कंप्लीट हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है और इसने जो लेंथ चला है, जो इसने पूरी जर्नी के लिए जो कवर किया है, इसके कवर को हम कहेंगे क्या, एक्चुअल पाथ लेंथ। और इसके पास कोई डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन। क्लियर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसके पास देखिए, इसके पास देखिए, ये अपनी जर्नी में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो देखिए, इसके पास डायरेक्शन फिक्स है ना। और इसका जो लेंथ है, वो लेंथ भी आपको देखने में लग रहा होगा सबसे शॉर्टेस्ट है। कैसा है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। इसको हम मान लेते हैं x2। क्या मानते हैं? x2 मीटर। मैंने क्यों वैसा लिखा है मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर मैंने एरो क्यों दिया है। और इसको हम मान लेते हैं x1 मीटर। क्लियर। और इसके पास क्या है, इसके पास फिक्स डायरेक्शन भी है। क्या है? फिक्स डायरेक्शन। इसका मतलब P2 जो क्वांटिटीज क्लियर कर रहा है, वो जो कवर कर रहा है, उसके पास सॉरी पर्सन नंबर 2 के पास, यानी P1 या P2, पर्सन नंबर 2 के पास देखिए मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है ना। और जो 1 कवर कर रहा है, 1, उसके पास देखिए मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर होगी बात? यानी ये जो 1 पर्सन ने कंप्लीट किया, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है।
इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और फिक्स डायरेक्शन भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो इसने कवर किया है, जो इसने कवर किया है उसी को मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा डिस्टेंस। जो इसने कवर किया उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिस्टेंस नाम दे रहा हूं। मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिस्टेंस नाम दे रहा हूं। और इसने जो कवर किया उसको मैं क्या नाम देने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी बात है, लेक्चर ओवर हो जाना चाहिए। बस इतना ही समझना है आपको। यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ चलता है किसी भी एक जर्नी में और विथ फिक्स डायरेक्शन। अब देखिए, अगर फिक्स डायरेक्शन में एक जर्नी आप तय कर देते हैं तो इसके बाद कोई भी जर्नी, कोई भी आप पाथ कवर कीजिए, कोई सा भी पाथ लीजिए, आप ये भी अगर पाथ कवर करते हैं या इससे भी चल के जाते हैं तो ये आपका जो x3 जनरेट आपने किया वो भी आपका देखिए इस शॉर्टेस्ट से ज्यादा है। यानी मैं कहना चाहूं तो आपका x2 इज स्मॉलर देन x3 एंड इस x3 स्मॉलर देन आपका किससे है, x1। यानी आपका जो स्मॉलेस्ट जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसके बाद कोई सा भी आप लेंथ लेंगे वो हमेशा इससे बड़ा होगा और वो डिस्टेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस नंबर 1, ये डिस्टेंस नंबर 2, या ये पाथ लेंथ जो कि डिस्टेंस का ये 1 मान लीजिए, ये पाथ लेंथ डिस्टेंस का 2 मान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होता है, किसी भी एक जर्नी का डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत से हो सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। यानी डिस्टेंस के आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आपको हमेशा फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा किसी भी एक इवेंट का, किसी भी एक जर्नी का। ओके, और अब इसको देखते हैं। यहां तक हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्टेंस अब किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी इतना सब क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैं इसको रफ कर दूं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए जरा लाइफ का। आप अपने लाइफ में क्या करते हैं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट से आप ये फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं। जिस तरीके से ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट था, है ना। तो इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में इस तरह की जर्नी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं। अपने, ये आपका एम है, इसको आपको अचीव करना है, ये आपकी डेस्टिनी है लाइफ की, इसको आपको अचीव करना है। अगर आप इस अचीवमेंट से सिर्फ 1 डिग्री चेंज कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री चेंज, थोड़ा सा आपने सोचा थोड़ा सा ही चेंज तो हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है जिंदगी पे, देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो आप अपने एम से कितना दूर चले गए और चेंज कितना लाए थे आप अपने डायरेक्शन में। आप अपने डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का चेंज लेके आए थे और 1 डिग्री ने आपको आपके एम से कितना दूर कर दिया। तो डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है बेटा, डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने लाइफ में देखिए। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरा लिख लेते हैं कि कहते क्या इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि आपको शायद कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि होते क्या है। तो लिख लें, इधर लिखिए डिस्टेंस और इधर लिखिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, और ये क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ।
शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। आप लिख सकते हैं ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ अ फिक्स जर्नी, इस तरीके से सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। डिस्टेंस के पास नो फिक्स डायरेक्शन, इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास फिक्स डायरेक्शन होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास फिक्स डायरेक्शन भी होता है, जिसको कि हम x इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x मीटर से। ठीक, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। है ना? देखिए इसके पास नोट कीजिए कि डिस्टेंस के पास, ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं? डिस्टेंस के पास और क्या होता है भाई, जो कि डिस्प्लेसमेंट के पास है? हाँ, इसके पास डिस्टेंस है हैज मेनी वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट के पास हैज फिक्स्ड वैल्यू। ओके, आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए x, अगर आपको x कवर करना है तो x के लिए आप x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक कर सकते हैं बाय एल्जेब्रिक मेथड। कैसे? एल्जेब्रिक मेथड, यानी सिंपल एडिशन जो आप करते हैं उस तरीके से एल्जेब्रिक मेथड से आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल एडिशन जो होता है तो आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन इसको अगर आपको पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट आपका अगर पॉइंट्स में गिवन है, किस में गिवन है? पॉइंट्स में गिवन है, तो x, इसको आपको x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको याद रहना चाहिए। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर पोजीशन गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? और इसी को आपको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। क्लियर होगी बात? 6 देखिए, कुछ चीजें कॉमन भी हैं, जैसे कि इसके लिए भी मीटर इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो m0 L1 T0 है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो m0 L1 T0 होता है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे, ये ऐसा यूनिट है मीटर और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर होगी बात? चलिए, इतना ही। अब देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर, कैसे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लगाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे इनके हम एप्लीकेशंस को भी देखते हैं। छोटा सा और जरा ध्यान से समझिएगा इस पूरे को नोट करने के बाद। देखिए, एक पर्सन यहाँ से A से B जाता है और B से C जाता है। अगर इस तरह का दिया जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको अक्सर अगर बुक में नहीं मिलता है तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, आप हर बुक में नहीं मिलता वो, तो आप उसको भी नोट करिए क्योंकि वो भी काम आता है आपके। A से B जा रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर है, 4 मीटर है और ये आपका 3 मीटर है। कितना? 3 मीटर है। तो जा कहाँ रहे? A से B और फिर B से C। आप यहां से पहुंच गए वहां। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि इसमें डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, पूछ क्या रहा हूं मैं आपसे, डिस्टेंस बताओ
और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अब डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बताने के लिए ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ये इसको इस्तेमाल करेंगे कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 क्या है 4 और x2 क्या है 4 प्लस 3 मीटर, यानी ये कितना हो गया 7 मीटर। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप क्या करेंगे, x बार, x वेक्टर क्या बताएंगे आप, x वेक्टर को कैसे बताएंगे आप, अब AC है तो अब आप ये तो लगा नहीं पाएंगे x2 माइनस x1, लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। देखिए ये 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री। तो AB को बताने के लिए आपको, यानी आपका x बार कितना है AC है, और AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BC cos 90 डिग्री, यही होगा, ये फॉर्मूला है। मैं फिर से लिख देता हूं, हो सकता है आपको क्लियर ना समझ में आ रहा हो, ना दिख रहा हो, ये रफ कर दूं ऊपर से। देखिए तो आपका AC क्या हो जाएगा भाई, AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BC cos 90 डिग्री, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन, या तो पैथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप, पैथागोरस थ्योरम भी। अब cos 90 क्या होता है आपका 0, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, पूरी क्वांटिटी हो गई 0। तो आपके पास AC कितना रह गया, AC रह गया अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी 4 का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, जो कि क्या आ जाएगा 5 मीटर। क्या आ जाएगा आपका ये 5 मीटर। ओके, तो AC क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया 5 मीटर। देखिए आंसर में चेंज आ गया। क्लियर। तो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा कि इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। यहां पे लिख देता हूं 7th पॉइंट, वेक्टर एडिशन। यानी आपको AC निकालने के लिए क्या लिखना है, AC निकालने के लिए लिखना है AB का वेक्टर प्लस BC का वेक्टर, AB का वेक्टर प्लस BC का वेक्टर, इसी तरह से प्लस कर करके जितने भी वेक्टर्स उसमें बनेंगे उस तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये नहीं समझ में आएगा बेटा कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन में इस पे बेस्ड कभी ना कभी छोटे छोटे कंपटीशन में पूछ लेता है। ओके, तो इस पे घबराने का नहीं, जैसे हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे ना वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया है, इससे आप सीख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, है ना। सब चीज पूरा नोट कर लीजिए बेटा, पूरा नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए, इसको रफ करें। चलिए, नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा बेटा। अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको ये आखिरी में बहुत फायदा देने वाला है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कैसे सॉल्व करते हैं, देखें, इंटरेस्टिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैं जब क्वेश्चन लिख दिया करूंगा उसके बाद आपको क्वेश्चन वीडियो पॉज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है।
ये आपका एक रेक्टेंगल है ना, ये 2a है और ये a है। एक पर्सन यहाँ से a से चलता है और इसके बिल्कुल मिड पे जाता है, m पे, यहाँ से, यानी इसका जर्नी जो है इस तरीके से कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको पहला क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, और दूसरा क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही फाइंड कीजिए फटाफट। चलिए देखें, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये भी a है, ये 2 है और ये a है, ये टोटल a है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने x लिया होगा किस तरीके से, a + 2a + a/2। दिस इज योर एक्चुअल। काम चल जाएगा इससे, नहीं चलेगा, क्योंकि ये मिड में है। कहाँ पे है, मिड पॉइंट है ये आपका m क्या है, मिड पॉइंट है, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें और कुछ ऐड होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला भी पार्ट ऐड होगा, तो ये कितना होगा, 2a का बिल्कुल हाफ, यानी a, ये भी a है। ये अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, इतना मीटर आंसर होगा। बाकी आप सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, a बाहर निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा वो बताओ। डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का ध्यान देना है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये येलो लाइन आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इस पे ड्रॉ करें, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, तो ये ट्रायंगल ए, इसको मान लीजिए P, APM, इसको मान लीजिए P पॉइंट। तो APM एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, जिसमें कि ये डिस्टेंस आपका A कहलाएगा और ये कहलाएगा a/2। अब आपको AC क्या, AM कैलकुलेट करना है, यानी आपका क्या है, ये AM है। AM पता है, √ a/2 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये है आपका इसका आंसर। कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी सिंपल है, कैलकुलेशन करना सीखिए, बहुत आसान है, हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़े तो AM क्या हो गया, दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, अभी जो हमने इस्तेमाल किया था वही तो है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, बच गया ये। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक पर्सन इस तरीके से ए पॉइंट से चल रहा है, ए पॉइंट से चल करके देखिए, मैं इसका पाथ ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ऐसे चल रहा है, ठीक इस पॉइंट से, बी पॉइंट से इसने टर्न लिया और टर्न लेने के बाद इधर चला आया ओ पॉइंट पे। तो इसकी जर्नी आपको दिख गई किस तरीके से कर रहा है। और ये आपका, अगर मैं ये कहूं तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री। तो आप मुझे इसमें डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस के लिए मैं x लिखूंगा आगे से अब से, और डिस्प्लेसमेंट के लिए x बार, x वेक्टर मीटर लिखूंगा ऐसे। तो आप मुझे ये भी कैलकुलेट करके दिखाइए और ये भी कैलकुलेट करके दिखाइए। तो x मीटर क्या हो जाएगा, पहले वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो x मीटर मैंने क्या कहा था, x आपका जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ होता है। तो एक्चुअल पाथ क्या है, अगर आप इसके रेडियस को r मान ले तो ये क्या हो जाएगा, पूरे 2πr का यहां तक होता है हाफ, a से c मान लीजिए, a से c, यानी x हो जाएगा आपका AC प्लस CB प्लस BO। तो अब AC क्या है, AC है 2πr का
टू पाई आर का हाफ पूरा होता है 2 पाई आर, उसका आधा सी तक, तो 2 पाई आर का हाफ प्लस सी बी क्या है 2 पाई आर का हाफ का भी हाफ है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसका भी हाफ है, यानी 4 टाइम्स हो गया है ना। ये कितना हो गया 1 पार्ट हो गया ना, चौथा हिस्सा हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ड्रॉ कीजिए, देखिए 1 2 3 4, ये कौन सा हिस्सा है 4th हिस्सा है 2 पाई आर का। क्लियर। प्लस बी ओ क्या है आर। दिस इज द योर आंसर। क्या सबका यही आंसर आया था, है ना। तो x, अब देखिए x वेक्टर मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगेन ए बी, तो ए बी क्या है आपका अगेन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी √2 आर मीटर हो जाएगा। क्या सबका यही आंसर आया था, क्योंकि ये आपका इनिशियल पोजीशन है ना। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। फाइनल पोजीशन तो हमारा ये है, कौन सा है फाइनल पोजीशन हमारा ये है, तो आर वेक्टर ये आंसर नहीं बनेगा, तब तो ये और छोटा हो गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, ये आपका आर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है ए ओ है, जो कि कहलाएगा आर मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। ये 90 डिग्री देने का पर्पज ये था कि आप इसको समझेंगे हाफ क्वाड्रेंट, हाफ का भी हाफ 1/4 क्वाड्रेंट। क्लियर है, आगे बढ़े, रफ कर दें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो रहे सिंपल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको थ्री पोजीशंस दे रहा हूं मैं। कितने दे रहा हूं 3 पोजीशंस। P1 क्या है, P1 है आपका -8 मीटर टू 7 मीटर, ठीक है। P2 -7 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है। और P3 3 मीटर टू -7 मीटर। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पोजीशन P1 P2 या P3 इनमें से कौन सा पोजीशन निगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। हाँ आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। नहीं हुआ या हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। ये कहलाता है इनिशियल पोजीशन और ये कहलाता है फाइनल पोजीशन, है ना। अब ये क्वाड्रेंट दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेंगे, तो ड्रॉ करेंगे तो ये आपका +x होता है और ये आपका -x होता है। अच्छा हाँ, आपको इस क्वेश्चन में मैं एक चीज बताना भूल गया बेटा, तो आप लोग चाहे तो फिर से पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ये आपका पोजीशंस x एक्सिस पे है। किस पे है, x एक्सिस पे है। ये भी x एक्सिस पे है, ये भी x एक्सिस पे, x एक्सिस पे है। अब आप सॉल्व करेंगे, यानी आपका x एक्सिस पे ही दोनों पोजीशन है, यानी आपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूवमेंट किया, तो इसमें से कौन सा पोजीशन आपको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए देखें, -8 से 7, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका -8 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। और यहां से कहां तक 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक। तो इसके बीच में देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो
x क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर्मूला याद है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपका, आप यहां से यहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो 7 माइनस माइनस ऑफ 8, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 15 मीटर। तो क्या इसने दिया, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये x1 हो गया। x2 के लिए देखिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है आपका, -7 से 3, यानी -7 से 3, तो इसके बीच में ये यहां से यहां तक गया है, ठीक है ना। अगर ये यहां से वहां तक गया है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, 3 माइनस माइनस ऑफ 7, ये भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये भी आंसर नहीं होगा। x3 निकालिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ये आपका फाइनल पोजीशन है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, -7 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -10 मीटर। यानी आपने -7 से चला और कहां तक गए, नहीं सॉरी, आप 3 से चले हैं और -7 तक, यानी 3 से वापस यहां आते हैं, तो ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। यानी आपको कौन सा पोजीशन, कौन सा कोऑर्डिनेट या कौन सा मूवमेंट, किस पोजीशन का मूवमेंट निगेटिव देता है, आंसर ये निगेटिव देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, P3। क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आया। चलिए